तो छात्रों, मैं बात कर रही थी परजीवी ऑर्गेनिजम्स की, परजीवी की, कि यह किस तरह से दूसरों को नुकसान पहुंचा के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और ये जो होते हैं, ये जो दूसरों पर जो नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे जो नुकसान जिनको पहुंच रहा है उनको हम होस्ट कहते हैं, ठीक है ना। और जो नुकसान ये परजीवी जो नुकसान पहुंचाते हैं ये परजीवी होते हैं। तो इनके हम उदाहरण देख लेंगे। इनके उदाहरण में आता है आपका खटमल। टेपवर्म। अभी हम आप बात कर रहे थे कि टेपवर्म जो होता है वो आंतों में पाया जाता है, कैटल है और मतलब आपकी भेड़ है, भैंस है, इन सब में पाया जाता है। और कभी कभी हम कच्चे मांस के थ्रू जो है ये इंसानों के आंतों में चला जाता है, तो ये नुकसान पहुंचाता है टेपवर्म। दूसरा टिक्स है। टिक्स भी आप बोल सकते हैं, जैसे लीच है वो सक करती जो है खून को चूसती रहती है, वैसे ही टिक्स भी होती हैं। तो ये जानवरों का खून में ये जो है टिक्स लग जाती है, धीरे धीरे उनका खून चूस लेती हैं और बहुत हानिकारक होती हैं। तो ये सभी ये बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में आप देखेंगे, समटाइम्स मैमल्स में भी आप देखेंगे ये। तो ये टिक्स होती हैं। लाइस ऑफ कोर्स जुएं जिन्हें हम बोलते हैं, वो आप जानते ही हैं। और दूसरा होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भी एक तरह का पैरासाइट है जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के थ्रू जो है इन्फेक्ट कर देता है और जिससे हमें मलेरिया हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे परजीवी। दूसरा आपका आता है होलोजोइक प्रणाली, जिसमें होलोजोइक प्रणाली में क्या होता है, इनमें सभी तरह के जानवर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हमारे जीव हैं वो आ जाते हैं। तो जानवर, इंसान, ये सभी आ जाते हैं। इनमें जो 5 प्रक्रिया मैंने कही, अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात और विसर्जन, ये 5 चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं इनमें। और अंतग्रहण, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अंतग्रहण का अर्थ होता है कि हम मुंह द्वारा जब कोई भी भोजन अपने मुंह में लेते हैं तो वहाँ अंतग्रहण कहलाता है। पाचन प्रक्रिया, जिसमें हम पाचन प्रक्रिया होती है जब हम खाना खा लेते हैं, तो किस तरह से जो चीज़ें जो आपकी लाभकारी चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी किस तरह से अपने अंदर लेती है, वो पूरी जो पाचन विधि है वो आपकी पाचन में आती है। तीसरा होता है अवशोषण। अवशोषण होता है कि किस तरह से आप जो खाना लेते हैं वो हमारा जो छोटी आंतों में जाता है, किस तरह से एंजाइम्स निकलते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज, और इस तरह से ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज जो एंजाइम्स निकलते हैं, किस तरह से जीव अपना भोजन उनके द्वारा बनाते हैं। तो यह सब अवशोषण की प्रक्रिया में आता है। और किस तरह से ये रक्त में हमारे जो है एक एनर्जी पहुंचाते हैं। आत्मसात करना, पूरी तरीके से जो ब्लड के जो खून के थ्रू, रक्त के थ्रू जो हमें एनर्जी, जो हमें ऊर्जा मिलती है वो हमारे अवशोषण विधि कहलाती है, आत्मसात विधि कहलाती है। और दूसरा हो जाएगा विसर्जन। किस तरह से एक्टम से होता हुआ एनएस के थ्रू विसर्जित खाना जो होता है, अपाच्य पदार्थ निकल जाता है बड़ी आंत से होता हुआ, तो ये हमारा होता है विसर्जन क्रिया। तो ये था हमारा पोषण प्रणाली। तो पोषण प्रणाली से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हालांकि इससे कोई भी लंबा एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, 2-3 नंबर के इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो लेकिन बीच बीच में से बना के वो दे देते हैं। तो मैंने आपको जितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वो बता दिए, तो जितने भी आपको उदाहरण देने थे वो बता दिए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे कि आप ये बताइए मृतक जो जीवी में के उदाहरण बताइए, या ये कैटेगरी दे दिया और पूछ लिया कि ये किस में आते हैं, मृतक जीवी में, परजीवी या होलोजोइक में। तो ये चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक नेक्स्ट लेक्चर में आपको हिंदी मीडियम छात्रों के लिए एक चार्ट दिखा देती हूँ, और इसे आप अपने कॉपी में अच्छे से बना लीजिए, और ताकि आपको याद करने में आसानी रहे।